तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज बेस्ड ऑन टू पाइप्स एंड टैंक। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 11 1/9 मिनट। दो पाइप एक साथ मिलकर के किसी टैंक को 11 1/9 मिनट्स में फिल कर देते हैं। इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट मोर देन द अदर टू फिल द टैंक, अगर उनमें से एक पाइप किसी दूसरे पाइप से 5 मिनट ज्यादा लेता है टैंक को फिल करने के लिए, तो आपको बताना है कि दोनों पाइप अलग अलग उस टैंक को कितने टाइम में फिल कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट पाइप कैन fill the tank is equals to tank in x मिनट। टाइम हमें मिनट में दिया है, मिनट में ही लेट कर लें। मान लिया कि पहला पाइप x मिनट में टैंक को फिल कर लेता है। नाउ क्वेश्चन के हिसाब से अब जो सेकंड पाइप होगा वो फिल द टैंक इन 5 मिनट ज्यादा ले रहा है, x प्लस 5 मिनट हो जाएगा। इतने टाइम में वो क्या कर लेगा? टैंक को फिल कर लेगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे? लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड यानी कि पहला पाइप और दूसरा पाइप फिल द टैंक इन 1 मिनट। ठीक है बच्चों, ये चीज समझने के लिए है। क्वेश्चन में दिया गया है कि जब दोनों पाइप एक साथ रन करते हैं, एक साथ खोले जाते हैं, तो वो टैंक को 11 1/9 मिनट्स में फिल कर देते हैं। इट मीन्स 100/9 मिनट्स में वो फिल कर देते हैं। तो अगर हम ये पता करना चाहें कि वो दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना टैंक फिल करेंगे, तो हम इसको रिसिप्रोकल कर देंगे। ये आपको पता है, इतना पार्ट वो क्या करेंगे? टैंक का फिल करेंगे एक साथ मिल करके 1 मिनट में। तो बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी 9/100। दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना टाइम फिल करेंगे? 9/100, जो कि इक्वल होगा इन दोनों पाइप्स के एक एक मिनट के वर्क के। अगर फर्स्ट पाइप पूरे टैंक को x मिनट में फिल करता है, तो 1 मिनट में कितना फिल करेगा? 1/x। सिमिलरली प्लस अगर टैंक टू x प्लस 5 मिनट में टैंक को फिल करता है, तो वो 1 मिनट में 1/x प्लस 5 पार्ट ऑफ अ टैंक फिल करेगा। इन दोनों का एडिशन बच्चों 9/100 के इक्वल होगा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और सिंपल करते हैं। आपको एलसीएम लेना है, x प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ से बच्चों x कटेगा, x प्लस 5 आएगा, प्लस x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, x आएगा इज इक्वल्स टू 9/100 आएगा। x और x 2x प्लस 5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आगे 100 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 9 के साथ आपका x आएगा और x प्लस 5 आएगा। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 200 का x प्लस का 500 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9x² प्लस का 9×5 = 45 आ जाएगा बच्चों। 9×5 = 45 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक बन रही है, x² दिख रहा है, ये x² आपका पॉजिटिव भी है, तो इन दोनों टर्म को हम उस साइड ले जाएंगे। 9x², 9×5 = 45 और x भी है बच्चों, यहाँ पे x भी होगा, तो 9x² प्लस का 45x पहले से है,
200 जाएगा, माइनस का 200x हो जाएगा, माइनस का 500 हो जाएगा बच्चों। अब हम लिखेंगे 9x² माइनस करेंगे तो 200 बड़ा नंबर है, आंसर आपका माइनस में आएगा। 10 में से 5 गया, 5 आया, 9 बचा, 9 में से 4 गया, 5 आया, यहाँ पे 1 बचा, 1x लिखेंगे। आगे माइनस का 500 है बच्चों, इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे बच्चों, तो देखते हैं 500 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 आपका आएगा बच्चों 4500x², वो भी नेगेटिव। अब आप 4500 के फैक्टर करेंगे और आपको माइनस करने पे 155 लाना है, तो फैक्टर करके देखते हैं 4500। पहले तो 5 से कर लें, 5 9 45 0 0, 3 3 9 कर लें 0 0, 3 1 3 कर लें 0 0, फिर बच्चों 5 से काट दें, 5 2 10 0, 5 4 20, 2 2 4, 2 1 2। अब आपको इन सारे फैक्टर से दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनको माइनस करने पे 155 आएगा। तो बच्चों ये तो अंडरस्टूड है कि उनमें से एक फैक्टर 155 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि माइनस करने पे लाना है ना 155। तो 155 से हमें एक फैक्टर बड़ा लेना है कोई भी। तो यहां से अगर हम देखें तो 5 5 अगर हम 25 ले लें, और 25 5 अगर हम 155 है, 5 5 25, 25 5 125, ये तीन अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 3 3 9, 9 2 3 3 9, और 2 2 4, 9 4 36। ये वाला टर्म आएगा 125, और ये भी जो कि इससे लेस है, 125 से लेस है। और दूसरी चीज 3 3 और 2 2 4, और 3 3 9, 9 4 36, तो दोनों ही छोटे हैं, तो ये तो पेयर बेकार हो गया। हमें इस तरीके से लेना है कि एक जो फैक्टर हो वो 155 से बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, देखते हैं फिर से। हम कर लें 3 3 9 ले लें, इसमें से 9 2 18 ले लें, ठीक है, और 3 3 9, 9 2 18 ले लें, 18 और इनको 10 कर लें, बचेगा आपके पास 5 5 25 बचा। चलो तो ये तो एक छोटा है, अब एक अगला इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9 2 18, और 5 2 10, 18 और 10 ले लें बच्चों, तो ये हो जाएगा 180। 180 इससे बड़ा है, और 180 और 25 को जरा सॉल्व करके देखें तो 155 भी आ जाएगा। तो बच्चों फैक्टर मिल गए, 9x² माइनस करने पे लाना है ना, तो 180 लिखेंगे, और माइनस का 25 लिखेंगे, और बच्चों x लिखेंगे, माइनस का 500 इज इक्वल्स टू 0। इनको माइनस करने पे आ जाएगा 155। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 गया 5, और 1 आपका आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ देखिए 9x² माइनस 180, और x ले लेते हैं, आगे प्लस में आ जाएगा 25x आ जाएगा, प्लस का 25x आ जाएगा। आगे बच्चों माइनस का 500 है इज इक्वल्स टू 0। 9 कॉमन लेते हैं, 9 और x कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 20 आ जाएगा, प्लस का आपको यहाँ से 25 कॉमन लेना होगा, x माइनस 25 पे डबल होता है 50, 0 लगा देंगे। तो बच्चों अगर हम देखें तो x माइनस 20 आया, और 9x प्लस 25 आया इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों एक बार हम x माइनस 20 को 0 लेंगे, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। जो आंसर आपका हो सकता है कि भाई फर्स्ट पाइप 20 मिनट्स में टैंक को फिल कर लेगा। इसको भी चेक कर लेते हैं।
इफ देखने से ही लग रहा है बच्चों एक्स की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो ये तो आपको रिजेक्ट करना होगा। 9x-25, एक्स इज इक्वल्स टू -25/9। अब निगेटिव में मिनट्स नहीं होने चाहिए, टाइम नहीं होना चाहिए फर्स्ट 5, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे बच्चों। तो फाइनली आपका आंसर होना चाहिए एक्स इज इक्वल्स टू 20। तो आप लिखेंगे फर्स्ट पाइप, ये रख कर दूं, फर्स्ट पाइप fill the tank in 20 minutes। लिखेंगे now first pipe fill the tank is equals to x मिनट लिखा था, आप x की जगह पर 20 रखेंगे, 20 मिनट। फिर बच्चों सेकेंड पाइप can fill the same tank in x प्लस 5 लिखा है, 20 + 5 हो जाएगा बच्चों। तो 25 मिनट में सेकेंड वाला पाइप टैंक को फिल कर देगा, और जो फर्स्ट पाइप है वो 20 मिनट्स में टैंक को फिल कर देगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। बच्चों हमें फैक्टर्स के लिए, ये जो हम फैक्टर्स करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, जो फैक्टर्स फाइंड करते हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आएंगी। आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी कि आप इजीली आप इक्वेशंस बना लेंगे। लास्ट में प्रॉब्लम होगी फैक्टर्स करने में, जो कभी बड़े बड़े फैक्टर हो जाएंगे, तो उनके लिए थोड़ी सी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अलग अलग ले करके बार बार आपको उनका मिडिल टर्म तोड़ने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थे वो मैंने 10 अपने बेस्ट क्वेश्चंस किया किए, जो एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, मैंने वो आपको कराए। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो चैप्टर है वो अब कंप्लीट हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।